प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, इनकी अभी इंडिया में ऑफिशियल विजिट हुई थी, कुछ चीजों के ऊपर बातचीत हुई, डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। 8 क्रिटिकल एरियाज हैं जहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कॉन्वर्सेशन करी। वो 8 क्रिटिकल एरियाज एज इट इज आपने याद रखने हैं। ज्यादातर जब भी किसी भी कंट्री की मीट होती है, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस के ऊपर कोई बात करी जाती है, स्पेस के सेक्टर में कोई बातचीत करी जाती है, कनेक्टिविटी को इंश्योर करा जाता है। स्पेशली कोई कंट्री अगर पानी में एग्जिस्ट करती है जहां पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का थोड़ी दूरी पे निकलती हो, जहां से ट्रेड 30% वर्ल्ड का कैरी होता है, तो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर इस बार भी बात करी गई है। 60 इयर्स हो चुके हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, और आपने आईआर के अंदर एक बायलेटरल रिलेशन वाला आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें जो न्यूज में कंट्रीज रहती हैं उनके रिलेशंस आप पढ़ते हो, सभी तो याद नहीं रख पाओगे। तो सबसे पहले इस बार फोकस करा है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, मतलब जो की आउटकम्स में आप पढ़ोगे सीएसपी पे सबसे ज्यादा फोकस करा गया है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ब्रॉड सेक्टर ट्राई करी गई है, जितने भी सेक्टर्स में ग्रोथ हो सकती है, रिलेशन और ज्यादा बढ़िया से एस्टेब्लिश हो सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करा। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी को इंश्योर करा है। सिंगापुर की अगर बात करेंगे, ये देख लो साइड में, यहाँ पे आपको मिलेगी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पूरा 30% ट्रेड आपको कनेक्टेड मिलेगा वर्ल्ड के साथ। स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करा है, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड भी कोई बातचीत हुई होगी, डिफेंस से रिलेटेड बात करी है, और फाइनली पार्टनरशिप, यहाँ पे इंडिया और सिंगापुर की बात हुई है। बाकी सिंगापुर की कैपिटल इज सिंगापुर ही है। चलो जी, फर्स्ट फैक्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सेका के ऊपर फोकस किया, विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। आप सबने एक टर्म सुनी होगी, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पर ऐसे नहीं होता कि टैरिफ आपने 0% ही लगा दिया, कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी लिया जाता है। पर FTA का भी जो एडवांस वर्जन होता है, जहां पे 0 पे भी आते हैं हम कि टैक्स नहीं लेंगे एक दूसरे से, वो वाली कैटेगरी आती है आपकी सेका की, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल नहीं होता, एक और टर्म आपने सुनी होगी, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो पीटीए है ये डेवलप कंट्रीज देती हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, ये लोग जो डेवलप कर रही हैं अभी कंट्रीज, जैसे इंडिया हो गया या कोई सी भी अफ्रीकन यूनियन की कंट्री है जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वो लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एफटीए का ही कॉन्सेप्ट आता है, विच इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे थर्ड टाइम हमने रिव्यू करा है सेका को कि कैसे और ज्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन करी जा सकती है। और इसी के साथ आसियान, आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं है। इसमें टोटल 10 मेंबर्स आपको मिलेंगे, जैसे मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी जो साउथ ईस्ट एशिया की हैं, थाईलैंड, लाओस एंड ऑल। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पर आसियान ने क्या किया है, इंडिया के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट जरूर से साइन करा हुआ है, जिसे कहते हैं आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। और ये जो सेक्का है ना आपका, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे सिर्फ चीजें बेची जाती हैं, इसके अंदर सर्विसेज भी आ जाएंगी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो आसियान के साथ हमने ये ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है 2025 का ही। और उसके अलावा इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिंगापुर सपोर्ट करने वाला है, और हम कुछ सेंटर्स भी बनाएंगे एक्सीलेंस से रिलेटेड, जहां पे रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस करा जा सके। दूसरा जो सेक्टर आएगा वो है स्पेस सेक्टर। तो जैसे इंडिया का इन स्पेस है, इन स्पेस क्यों बनाया गया है? ताकि सारा बर्डन इसरो पे ना रहे, कुछ और भी अथॉरिटीज वर्क करें। तो इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और साथ में जो सिंगापुर का है ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, दोनों इकट्ठे काम करेंगे, मतलब स्पेस सेक्टर के अंदर भी बातचीत करी गई। देन स्ट्रेटेजिक वर्ड आपने पढ़ा था, तो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे फोकस करा जाएगा। आज के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, वो चाहे से क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, ऑटोमेशन हो, या फिर अनमैन्ड वेसल्स हो। क्वांटम टेक्नोलॉजी में कुछ टर्म्स आपने सुनी होंगी, जैसे बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 and 1। जो क्वांटम टेक आती है, इसमें एक सेगमेंट एडिशनल आता है कि कोई ऐसी कंडीशन जहां पे 0 1 ये तो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे बाइनरी डिजिट आप पढ़ते हो, पर 0 और 1 सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं, मतलब दोनों आपको एक साथ भी एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती है, मतलब एडवांस वर्जन आ गया बाइनरी डिजिट के आगे। उसके बाद अनमैन्ड वेसल्स, वेसल की बात करी गई है, मतलब पानी के ऊपर कोई शिप की बात करी गई है यहाँ पे। अनमैन्ड, ह्यूमन क्रू मेंबर इसमें नहीं होगा, रोबोटिक्स, एआई, इसकी इंडल्जमेंट करवाई जाएगी। फिर वैसे ही देखा, डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में बात करी है, नैनोटेक पे फोकस करा जाएगा। आज के टाइम पे फोकस किया जाता है कि वॉर में ना, अगर आर्मी की
जो यूनिफॉर्म है वो कैम्यूफ्लेज कर ले, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे अगर उनकी यूनिफॉर्म भी कलर चेंज कर सके तो उससे जो कैजुअलिटी है वो रिड्यूस कर सकती है। तो इन सारी रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस करा गया और साथ में टेररिज्म को हम कॉम्बैट करेंगे, वो भी एक वन ऑफ द टारगेट था जो इंडिया और सिंगापुर की मीट में हुआ। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेंगे और वो जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, ब्लैक मार्केट जिससे इमर्ज होती है, उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। उसके बाद डिजिटलाइजेशन, जैसे इंडिया के अंदर आप यूपीआई सुनते हो तो सिंगापुर ने भी बोला कि हमें आप ना यूपीआई और जो पे नाउ का लिंकेज है वो प्रोवाइड कर दीजिए ताकि ट्रांजेक्शन हम अपनी ही करेंसीज के अंदर कर सके। और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा इंडिया के तमिलनाडु के चेन्नई में जाके, जहां पे रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस करेंगी दोनों कंट्रीज के लोग, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे यूथ होगा। देन सस्टेनेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सस्टेनेबल तरीके से काम करना है, जो आपके एसडीजीज भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी नंबर 17 यहाँ पे इंश्योर हुआ, पार्टनरशिप हमने करी किसी दूसरी कंट्री के साथ, वही तो बोलता है एसडीजी नंबर 17। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिया ने लिए थे, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जितनी भी कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आती है वहां पे सोलर पैनल लगाओ, 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो जाएगी या एनर्जी की सप्लाई हो जाएगी। दूसरा जो आया था दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, जब G20 इंडिया में हुआ था 2023, वासुदेव कुटुंबकम का हमने थीम रखा था, उस टाइम पे ये इनिशिएटिव लिया गया था विच इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इनिशियली जब इसको शुरू करा ना तब इसमें सिर्फ 3 कंट्रीज थी, इंडिया था, यूएस था और साउथ अमेरिका का वो कंट्री जिसके साथ 2 कंट्रीज के अलावा सारे बॉर्डर शेयर करते हैं। बताओ, बूझो तो जाने, साउथ अमेरिका। मैंने बोला एक ऐसी कंट्री जिसको सारी कंट्रीज वहां पे टच करती हैं एक्सेप्ट 2 कंट्रीज टच नहीं, ब्राजील। तो वही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का एक मेंबर था, मतलब पहले इंडिया, यूएस और ब्राजील हुआ करता था, फिर बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने इनको ज्वाइन कर लिया, तो आज के टाइम पे 3 नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आपको मिलेगी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज मिलेंगी। और मेन फोकस किस पे करा जाएगा? बायोफ्यूल। पढ़ रहे थे ना एक दिन इथेनॉल की प्रोडक्शन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में क्या था? जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज का यूज करेंगे। थर्ड में क्या था? बैक्टीरिया नहीं था, उससे बड़े साइज की माइक्रोएल्गी और साइनोबैक्टीरिया, उनका यूज करा जाएगा। सेकेंड जनरेशन में क्या था? हाँ, मतलब थोड़ी सी, जैसे व्हीट का ब्रांड उठा लिया, एनिमल फैट उठा लिया, किसी की डेथ हो गई थी तो उठाया, वो फैट यूज कर लिया। एंड फर्स्ट में क्या था? उसमें एडिबल फॉर्म्स होंगी, प्रॉपर शुगर केन लेके जा रहे थे आप, शुगर बीट लेके जा रहे थे, वो सारी चीजें यूज करी थी। तो बायोफ्यूल के ऊपर फोकस करा और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन, सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, अगर सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है तो सबसे पहले तो कार्बन एमिशन रिड्यूस करना पड़ेगा। वो तभी होएगा जब हम हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करेंगे, पर हाइड्रोजन पड़ती है अपने को महंगी, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में भी कोऑपरेशन करने को बोला है। प्लस अमोनिया प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में कहाँ नहीं अमोनिया यूज होती, तो अमोनिया की रिक्वायरमेंट भी रहती है, बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो उसके ऊपर कोऑपरेट करने को बोला है। और अर्बन वाटर मैनेजमेंट, अभी फ्लड वाली सिचुएशन आई, ये उसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट ऐड करा गया। इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं अर्बनाइज तो हम हुए हैं, पर जो ड्रेनेज है वो बहुत बुरा है। बोलते हैं ना हम कि हम तो सबसे पुरानी सभ्यता है, पर वो जो लेसन थे वो तो लिए ही नहीं है आज के टाइम पे। ड्रेनेज सिस्टम आईवीसी का सारी कंट्रीज में जाना जाता है, आज के टाइम पे हम इसलिए पॉपुलर हैं कि ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, और फिर हम बोलते हैं कि हम तो सबसे पुरानी सभ्यता है। अगर लेसन नहीं लिया है तो वो पुरानी सभ्यता। जैसे बिहार का एग्जाम्पल, बिहार बस यही बोलता रहे कि हमारे यहाँ पे अशोका जी थे, वो चले गए, आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फ्लरिश वहां पे कर रही है। तो आज के टाइम से देखना पड़ेगा कि लेसन क्या उठाया है पुराने टाइम से। उसके बाद कनेक्टिविटी पे, अच्छा ऊपर एक और पॉइंट रह गया विच इज सिविल न्यूक्लियर डोमेन, क्योंकि वॉर्स चल रही थी सारे एरियाज में, लगभग मिडल ईस्ट चले जाओ आप, बाकी कंट्रीज में देख लो, तो न्यूक्लियर डोमेन में भी कोऑपरेशन करने को बोला है। अगला जो फैक्टर फोकस करा वो है कनेक्टिविटी। अभी देखा आपने एक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट करी गई है विच इज इंडिया सिंगापुर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर। मतलब यहाँ पे ग्रीन सस्टेनेबिलिटी भी आ गई, डिजिटल एआई ऑटोमेशन, वो सारी चीजें आप यूज करोगे, फिर आप कनेक्टिविटी को इंश्योर करोगे। और थोड़ी सी आगे आपने देखा स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी लाया करता है इंडिया, क्या चाइना भी वहां से अपना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है टुवर्ड द डेवलप और डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। तो कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए बोला है। और ये जो कॉरिडोर होगा ना, ये सिंगापुर से लेके
जो कल आपने पोर्ट्स पढ़े थे मेजर वाले, माइनर भी इसमें इंक्लूड होंगे जो 217 थे, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। मतलब सिंगापुर के पोर्ट से लेके रास्ता बनेगा इंडिया के पोर्ट्स तक। रास्ता कौन सा है? पानी वाला है, वही कॉरिडोर उसको यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट इज जो छोटे छोटे और पॉइंट्स बोले गए हैं, और जब भी किसी कंट्री के साथ हमारी मीटिंग होती है इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। नंबर 1, पीपल टू पीपल टाई एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो कल्चर के ऊपर एनहांसमेंट होती है। इंडिया से परफॉर्मेंस करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, वैसे ही सेम इंडिया के अंदर भी आते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़े हो तो फॉरेन से आते हैं स्टूडेंट। हम जब जीसीजी 42 में थे तो उस टाइम पे साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। मतलब वो लगी तो उसमें बहुत मेहनत थी, पर हमें नींद आ रही थी। कहाँ पे हम भांगड़ा देखने वाले, नाट्य देखने वाले, कहाँ पे वो डीप जो डांस होते हैं, मतलब जिसमें सोल वगैरह को ज्यादा एम्फेसाइज करा जाता है। हम तो बोर हो गए थे। एक्चुअली हॉस्टल में यही दिक्कत है, यहाँ पे ऑडियंस नहीं मिलती ना जब इनको। जैसे टैगोर थिएटर में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये हॉस्टल वालों को उठा लेते हैं कि चलो कंपल्सरी है अटेंडेंस, तुमको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो घर पे कॉल करेंगे। मेरे पापा तो गुस्सा करते थे कि ये क्या बार बार ही उठा के ले जाते हैं तुम्हें। बस ऐसे ही होता है इधर। चलो एनीवेज, नेक्स्ट इज हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। मेडिसिन के लिए इंडिया आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। तो आयुर्वेदा बेशक इंडिया में उतना ज्यादा पॉपुलर ना रहा हो, पर वैसे पता है क्या होता है, जैसे एलोपैथी पे के लिए पहले पेशेंट जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आयुर्वेदा की तरफ भी स्विच करता ही है इंसान, कि क्या पता इससे असर पड़ जाए। पर हमारी बॉडी नहीं बची है आयुर्वेदिक मेडिसिन के लायक, वो होती है हैवी, उसमें ऑयल वगैरह इतना ज्यादा यूज हुआ होता है। ऑयल, मेडिसिनल ऑयल जो होते हैं आपके, उसका यूज करा जाता है। हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। एक बार खाओगे आप उस दवाई को, दूसरी बार आपकी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि ये दवाई तो इतनी हैवी है, हम नहीं खा सकते इसको। पर फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि यहाँ पे जो आयुर्वेदिक स्टडीज होती हैं वो हमारी कंट्रीज भी हो। उसके बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर ने एग्री करा है कि हम इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर जैसे 60 साल से फोकस करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। सिंस 2025 की मीट थी, अगर 26 तक कोई मीटिंग नहीं होती है तो मेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है, और ये वाले फैक्टर वहां पे लिखने पड़ेंगे। कॉरिडोर वाला इंपॉर्टेंट था। देन अर्बन जो वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करा गया है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी वासु। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने मीनिंग बता दिया। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है ब्रॉड सेक्टर्स को इन्वॉल्व करा गया है। अभी देखा ना आपने, डिफेंस के बारे में बात करी, न्यूक्लियर डोमेन के बारे में बात करी, स्पेस, कनेक्टिविटी, लगभग सारे सेक्टर इन्वॉल्व करे। फिर आगे लिखा स्ट्रेटेजिक, कनेक्टिविटी पे इंश्योर करता है। देन डिफेंस और सिक्योरिटी जो है उसके बारे में बात करी, और पी से आ गया पार्टनरशिप, दो कंट्रीज की बात हुई है, बायलेटरल रिलेशन विच इज पार्टनरशिप। सीएसपी, सेक्का का मेंशन करना है जरूर से। एफटीए का जो ब्रॉड वर्जन होता है, यहाँ पे आप टैक्स इक्वल टू 0 भी कर देते हो। एफटीए में फिर भी नेग्लिजिबल या फिर थोड़ा सा अमाउंट लिया जाता है, तो उसका थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन है।